पैसे ही नहीं देते। बीकॉम मेरा सब्जेक्ट रहा, फांसी लगा लेने से आधी जनता कम हो जाती, माँ बाप की कुछ बात बहुत कम हो जाती फिर कुछ नहीं। तो आजकल के जवान तो माँ बाप की कमाई से कर। कोई ऐसा दिन हुआ जिसमें आप बहुत खुश थे? मेरा नाम धर्मेंद्र मंडराई। धर्मेंद्र मंडराई। जो ये काम आप कब से चालू करें? मेरे को तो 8-10 साल हो गए काम करते। ये काम का मतलब आपने किसी से सीखा है? सीखा ना, मेरे पापा ने सिखाया ये काम मेरे को। अच्छा, तो वो यहीं पे लगाते थे क्या? हाँ, वो यहीं पे लगाते। इस काम का क्या कितना तक मिल जाता होगा आपको? कुछ नहीं, 100-150 रुपए बस मिल जाते, इतने बहुत है। इतने बहुत घर है। खर्चे में चले जाते, बच्चे के दूध वगैरह में चले जाते। ये काम सीखना मतलब मुश्किल है, कैसा है, आसान है? अब सीखने वाले पे, सीखोगे तो सब है, नहीं सीखना चाहोगे तो कुछ नहीं। अब ये तो अब हमारा क्या पुश्तैनी है, खानदानी है, बाप दादा हमारे करते आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं। दादा कितने साल से कर रहे हो ये? यहाँ तो मेरे को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल? हाँ, यहीं पे करते करते? हाँ, यहीं पर करते। तो कुछ की सीमा रहती कि हम इतने तक के जूते बना सकते हैं, इस टाइप के ही कुछ रहता है लिमिट? हाँ, रहती है ना। जैसे 800, 1000, 1200 बना देते हैं। चमड़े के ये सब? चमड़े के सबके चप्पल वगैरह? क्या क्या मतलब किस किस चीजों का इस्तेमाल करते हो आप बनाने में? उसमें चमड़े का करते हैं ना, चमड़े का नीचे सोल में है तो क्या बोलते हैं, लाइलॉन का सोल वगैरह रहेगा। अच्छा। और जैसे अंदर पतावे डालना है तो फोम के पतावे, ऐसा है। तभी मटेरियल लगता है उसमें, सैलूशन, धागा, सुई, कटार, धागा सब लगता है उसमें, जब जाके जूता बनता है। अच्छा, अभी तक कुछ ऐसा काम आया हो आपके पास जो लगा कि ये कैसा काम है, अलग है कुछ? अभी तक तो जितना भी आता है तो करना ही पड़ता है, और करके देना ही मतलब तो देते ही नहीं करके। कुछ मतलब अनोखी चीजें हो जाती, अनोखा काम आ जाता है, अलग टाइप के जूते आ गए कि हाँ अब इसको कैसे करना है, कभी ऐसा हुआ है? बना देते हैं। और ये तो पापा के हाथ का सीखा है। पापा कभी भी ग्राहक कोई से भी आते थे तो उनको किसी को मना नहीं करते थे, कैसे ही काम ले आते थे, पापा करके देते थे। और मैं भी, कोई भी ग्राहक आता है तो मैं बना के दे देता हूँ, मना नहीं कर। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल। अच्छा, बाबूलाल मंडराई। बाबूलाल मंडराई। दादा, ये जो आपने जब काम शुरू किया तो ये आपका मतलब जैसे एक तो पिताजी कर रहे थे उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप कुछ और करना चाहते थे, या फिर करना क्या चाहते थे, अब गरीबी के कारण पापा करते थे, पापा के साथ में बैठे रहते थे और सीख गए तो यही करा। आप अपनी लाइफ में कुछ और नहीं करना चाहते थे? और भी तो जैसे कुछ हमारा करना तो बहुत कुछ था। जैसे अब मैंने पढ़ाई करी थी तो बीकॉम मेरा सब्जेक्ट रहा। अच्छा, पर डिग्री है आपके पास? हाँ, और क्या बात है। उसके बाद क्या है, अब ये हाथ में रह गया तो यही करा। और फिर मेरी क्या है, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अच्छा। कमर की, तो किसी की मजदूरी बनती नहीं मेरे से करते हुए। तो फिर मैंने यही काम करना सीखा और यही करा हूँ। आपका वही मतलब पढ़ाई आपकी हुई है पूरी? हाँ, पढ़ाई मैंने की ना, ITI की मैंने। क्या बात है। और क्या आगे पढ़ने के बाद क्या काम सोचा था कि आपने कि मैं ये करना चाहूंगा? कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती तो करते ही, कुछ भी टीचर वगैरह की, तो कुछ मिला नहीं। और मेरे साथ भी ऐसी दुर्घटना हो गई, कमर ने साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही करें। क्योंकि दूसरों की नौकरी में कमर पे वजन जाता है और डॉक्टर ने मना करा था कि कमर पे ज्यादा वजन मत देना कभी। तो इस काम में आप कितने जूते बिगड़े हैं बनाते बनाते? अब देखो, इन लोहे को अपन बार बार वो करेंगे तो थोड़ा सा गरम नरम होता रहता है। तो ऐसे ही बिगड़े भी एकदम, ऐसे थोड़ी कि शुरू से सीखा हूँ तो एकदम कंटिन्यू बना नहीं सीखा है। थोड़ा क्या गड़बड़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कोई ग्राहक बोलता नहीं था कि जूता बिगड़ गया मेरा, अब क्या? वो 100 में एक आध होते हैं, और वो जानबूझ के भी कुछ तो करते हैं। अगर अच्छा भी बना होगा तो भी कहेंगे कि तुमने ऐसा बना दिया। ऐसे ग्राहक भी आते हैं, 1-2 ऐसे भी आते हैं। हाँ, और क्या, अच्छा भी बना होगा जब भी कह देते जानबूझ के, पैसे नहीं देना, मतलब कुल मिला के कि अब इसने तो अच्छा बना दिया, पैसे देना पड़ेंगे। तो पैसे खाने के चक्कर में कह देते ऐसा बना है वैसा, और रख के चप्पल रखे और ये चलते बने।
वो अपन चिल्लाते ही रहेगा भैया हाँ। पैसे तो दो। हाँ। अरे देखते ही नहीं, भगी जाते हैं। अरे हाँ, ऐसे भी ग्राहक आते। हाँ? हाँ, जूता बिगाड़ के रख दिया और पैसे लेके जो चलते बने। और मतलब ये कितना रहता है कि हाँ मैं अगर जूता इस हद तक खराब है तो उसको मैं इस हद तक ठीक ही कर पाऊंगा, कुछ ऐसा रहता है? रहता है ना, अपन को देखो उसमें पैसे मिलना रहता है तो अपन बना देते हैं। अब ग्राहक अगर पैसे उतने देता ही नहीं है तो फिर अपन भी बनाते नहीं। तो इसमें अपने को पड़ेगा तो अपन बना देंगे। तो आप क्या काम में सिर्फ सिलाई और पॉलिश वगैरह हाँ बस करते हैं। यही दो? पॉलिश चिपकाना और वहां से चल के बहुत काम है ऐसे तो। जैसे अब सर्दी के टाइम पे चेन वगैरह आती है जैकेटों में लगाने के लिए, बैग वगैरह में लगाने के लिए, ऐसा है। और बारिश में छतरी वगैरह आती है बनाने के लिए। दादा खुश हो आप इस काम से? अब खुश क्या, जो नसीब में है सो खुशी है, और क्या। बाकी तो खुश तो कोई नहीं रहता है दुनिया में। कोई खुश है क्या? कोई नहीं। सब अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक सवाल था मेरा और कि अगर जो आप बनना चाहते थे, हाँ, अगर अभी आपको मौका मिले तो क्या आप वो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। तो इसके लिए अगर जैसे हम कभी कुछ लाए कि हाँ दादा ये काम करना है तो करोगे? आओ कर देंगे। बढ़िया। और मतलब आपके घर पे जो बच्चे हैं आपको पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर और कुछ काम भी करते हैं सर? नहीं, वो तो अभी लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अभी। और सब ठीक है। बच्चे तो अभी हमने जो किया है बच्चों को नहीं करने देंगे, बस इतना है। अब हमारे पापा मम्मी और हमने इसलिए करा है। मुसीबतें रही हैं और परेशानी रही हैं और कुछ बात नहीं है। परेशानी तो खैर हमारे जीवन में भी है, पर अब ठीक है, जो भी है सब अच्छा है। कुछ गिरावट देखी ग्राहकों में? मतलब पहले के समय में लोग ज्यादा जूते ठीक करवाते पापा थे के टाइम पे ज्यादा आते हैं मेरे टाइम पे भी। पर अब क्या है कि पुराने लोग रहे नहीं उतने थे, आते ही नहीं। अब नए लोग ऐसे ही हैं। तो रेडीमेड जो जूते रहते हैं कि हाँ जूते बनाते भी आप? हाँ, बना देते हैं ना। आजकल रेडीमेड पे ज्यादा विश्वास करते लोग। हाँ, पेना फेंका बस चलते बने। तो क्या पूरी साइज वाइज फिटिंग लेके आप बनाते हैं। तो दादा जैसे आप ये काम करते हो और फिर शाम को जब घर जाते हो तो आपको ये लगता है कि आज मैंने कुछ अलग किया या फिर ऐसा? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं जिससे हम सो नहीं पाते कि यार आज फिर वैसा ही सेम डे गया। नहीं, ऐसा होता है। देखो, पैसे में कम ज्यादा हो जाता है इसकी टेंशन रहती है, बाकी काम की नहीं। अब काम का तो अनुभव है, वो तो करना है और करते हैं। लेकिन पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है कि आज काम नहीं चला, अब घर का खर्चा कैसा चलेगा, कैसा क्या होगा, ऐसे जाके ये टेंशन रहती है। बाकी काम की तो नहीं रही अभी तक। तो ऐसा कभी हुआ है कि एक किसी दिन आपका ऐसा धंधा नहीं चला हो? और हाँ, उस दिन बहुत बुरा लगता है। काम नहीं आता उस दिन बहुत बुरा लगता है कि अब कैसा होगा, आज कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसा क्या होगा। मतलब ऐसा है कि अगर आप आज काम करेंगे तभी घर का खाना बनेगा, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी है। और फिर ऐसा है थोड़ा बहुत कि जैसे अब घर जाएंगे, अब नहीं चला तो थोड़ा उधार पाव किसी से ले दे के करना पड़ता है, ऐसा है। कुछ कभी ऐसा काम मिला जिसको करके लगा कि हाँ ये काम मैंने पहले कभी करा नहीं, अनोखा था? नहीं, काम तो देखो सभी मैं करता हूँ। और सभी रोज एक जैसे काम तो आता नहीं, रोज ही अलग अलग काम आता है ना। जैसे कभी बैग बनाने का आ जाता है, अच्छा। कभी छतरी बनाने का आ जाता है, कभी जूते बनाने का आ जाता है, कभी बेल्ट बनाने का आता है। अब ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल हो गए करते करते, तो ऐसा कुछ अलग लगता नहीं, क्योंकि जो पहले करा था वो इसी में भी करना पड़ता है। बात ऐसा है। तो कॉलेज टाइम में आपने अपने मन का काम तो किया होगा थोड़ा बहुत, जैसे आप बोलते हो कि एक्सीडेंट से पहले, या फिर क्या कॉलेज में? मतलब कॉलेज में जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं कुछ और करना चाहता, तो उसकी कोशिश करी आपने? कोशिश क्या, अब ये कमर की बैंड हो गई तो फिर कोशिश कुछ नहीं करा। फिर मैंने सोचा सब ठीक है, यही अपन जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, ठीक है। कौन से कॉलेज से पास आउट हैं आप? मैंने ये भेल कॉलेज नहीं, वहाँ से किया। और ITI ये गोविंदपुर ITI नहीं, वहाँ से। कौन से स्ट्रीम से थे आप? मतलब कौन से सब्जेक्ट से? ट्रेड ना।
हाँ मतलब ITI में ट्रेड मेरा यहाँ इसमें कॉमर्स था प्लेन, और ITI में ट्रेड रही टर्नर। तो उसका काम तो आता होगा आपको, जो ITI का सब भूल भाल गए, छोड़ ही दिया ना। और ट्रेन वगैरह की जॉब वगैरह बनते थे उसमें मशीनों से, और दो साल करा मैंने, और वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो पहली बात मेरी कमर बैंड हुई, जब से मैंने सब छोड़ दिया, मैं यही दुकान संभालता हूँ बस। ऐसा किसी दिन हुआ है कि आपका दुकान अच्छी चली और आप उस दिन बहुत खुश रहे हो? अब खुश क्या चली, 200 की जगह 300 मिल गया, उसमें क्या खुश होना। कोई ऐसा दिन हुआ जिसमें आप बहुत खुश थे? ऐसा कोई सा दिन नहीं आया, वो तो सब नॉर्मल है। क्या है, किसी दिन 100 मिल गए, 150 मिल गए, 200 मिल गए, बस इससे ज्यादा क्या होगा। 200 से 300 मिल जाएगा बस, उसमें क्या खुश। चलो मैं पालिश का सामान लेके आऊँ थोड़ा सा। हाँ जी 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 जी। पूरी वीडियो बन के डाली। हाँ मत चीज़ करना ना, हमने जान भीड़ वाला काम पकड़ गया ना, काम करने में तो सब कुछ चल जाएगी तुम्हारी। कॉलेज कब लगाती कस्टमर बोलेंगे वीडियो देखेंगे। हाँ? आपकी उम्र कितनी हो गई है वैसे फिलहाल? मेरी होगी 40-50 साल होगी। 40-50 साल। कभी सोचा कि इस काम, जो मैं काम करता हूँ अभी, जो काम कर रहा हूँ, उसको थोड़ा बड़े पैमाने पे ले जाऊं? उसके लिए पैसा होना है ना, पैसा होगा जब तो बड़े पैमाने पे करेंगे। हाँ, तो कुछ इस चीज का सोचा है कि इस काम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, अगर यही करना है तो? करना है, उसके लिए पैसे होना बढ़ाने के लिए। पैसा हो जब तो आदमी बढ़ाएगा आगे, पैसा नहीं तो कहाँ से बढ़ाएगा। बात ये अगर आपको बड़े पैमाने के लिए पैसा मिल जाए, हाँ, मान के चलो, हाँ, तो आप उसको किस लेवल पे ले जाएंगे? मतलब क्या कैसी दुकान होगी, या फिर क्या इसी चीज पे आगे बढ़ेंगे? नए नए जूते बनाना, नई चीजों को सीखना? नए जूते बना के, क्या बना के फिर बेचना है उनको बड़े पैमाने पे। पैसा अगर आ गया तो, पैसा क्या आएगा, वो अपन तो गरीबी से जूझ रहे, कहाँ से पैसा आएगा। जब आपने पहला अपना जो जूता सही करा होगा, तो वो ठीक करने के बाद या बनाने के बाद वो कैसा आपको फील हुआ? उस टाइम पे तो पापा थे, तो उस टाइम पे बनाए तो चिल्लाते थे वो शुरू में। हाँ, बनाते थे तो मतलब एकदम, अब सीख रहे हैं तो एकदम सही थोड़ी बनेगा। हाँ, शुरू में तो वो बिगड़ जाता था, पापा चिल्लाते थे, बताते थे ऐसा नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसा करो। आपके पापा है अभी? नहीं है, पापा खत्म हो गए। तो पापा मम्मी दोनों नहीं है, दोनों खत्म हो गए। आप कौन सी एज में थे जब आपके मम्मी पापा शांत हो गए? मम्मी पापा को बहुत साल हो गए, 20-22 साल हो गए, 25 साल जब खत्म हुए। जब मैं होऊंगा 20-22 साल का, 25 साल। दादा, अगर जैसे कि अभी हमने पूछा था कि अगर बड़े पैमाने पे रहे, तो कुछ आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कुछ अलग टाइप का जूता, चप्पल या सैंडल कुछ इस टाइप का बनाना चाहूंगा, तो कुछ आप कोशिश करेंगे ऐसी? अलग टाइप का बना देंगे, कोशिश करेंगे। कभी ऐसे जहन में आया भी हो कि हाँ चलो मैं करता हूँ, कभी कुछ आया ग्राहक कि वो खराब ही हालत में है उसका जूता या चप्पल, बना देते तो उसको जुगाड़ से बना बुनू के कुछ इस तरीके से बनाया हो कि सामने वाला बहुत खुश हुआ? कभी ऐसा हुआ है? बहुत मेहनत करके बना के देते हैं, तो वो ग्राहक है ना, पैसे ही नहीं देते। अच्छा, भाग जाते पैसे लेके। हाँ, कभी कोई बढ़िया ग्राहक आया हो जिसने काम की भी तारीफ करी हो? हाँ आए ना, कई ग्राहक आते हैं। कुछ किस्सा आप बता सको उससे? अब इससे क्या बनाया था? बनाया था, एक का सोल लगा के दिया था नया जूते में नीचे। पैसे भी अच्छे दिए थे। हाँ, तारीफ भी करी बढ़िया। क्या बात, क्या बोला था उन्होंने? ने कहा था जूता तो बढ़िया बनाया है, कोई टेंशन नहीं है। पैसे भी दिए थे उन्हें अच्छे। तो क्या मतलब जूती वगैरह, सैंडल वगैरह लड़कियों का भी सब कर देते हैं आप? हाँ, सभी बना लो।
मैंने देखा है कुछ जूतों में कील ठोक के भी ठीक करते हैं। हाँ, हाँ, वो करते हैं ना। कौन से जूते रहते हैं, क्या कैसे रहता है, उसका कुछ बताएंगे? लकड़ी वगैरह के रहते हैं। वैसे तो आजकल कील का काम बहुत कम हो गया है ना। ये पहले वो टायर वगैरह की चलती थी चप्पलें, हाँ। उनमें कील का यूज होता था। ये अच्छा। चप्पलों में कील का यूज नहीं होता ज्यादा। इसमें क्या कील ऊपर आ जाती, पैर पाँव में गड़ती है ये। कभी घर वालों के लिए किसी के जूते बनाए हैं, जूते चप्पल? हाँ, बनाना पड़ता है घर वालों के लिए भी। हाँ। हाँ, बनाना पड़ता है ना। कभी अपनी टूट जाती तो अपनी को बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए कभी? हाँ, बनाए। उनका क्या कैसा रिएक्शन कैसा रहता था उनका, क्या कहते थे बच्चे? बढ़िया कहते थे, पापा बढ़िया बनाए। हाँ। बच्चे ये नहीं कहते कि मार्केट से ला, मुझे मार्केट वाला चाहिए? नहीं नहीं कभी जिद नहीं करी? नहीं। ये सब मटेरियल खरीदने में आपको पॉलिश, ब्रश, कभी कीले, इनमें कितना खर्चा आ जाता है महीने के हिसाब से? आता है 1000-1200। 1000-1200। और ये कवर हो जाता है कि कवर मतलब? लागत हो जाता है पूरा कवर? कहाँ होता है, कभी दुकान वाले से उधार पाव करके आना पड़ता है कि बाद में देंगे, हम अगली बार आएंगे जब देंगे। निश्चित नहीं रहता ये। और वो दुकान वाला कभी कुछ देने के लिए मना वगैरह नहीं करता? नहीं, अब रात दिन लाते हैं तो थोड़ा बहुत वो भी समझता है कि चलो सामान लेने तो अपने पास आएंगे, कहाँ जाए। कभी जगह की दिक्कत नहीं गई आपको, किसी ने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं? इससे पहले क्या यहीं बैठ रहे हैं शुरू से, तो कोई दिक्कत नहीं रही है। वो गुमटी बस छोटी पड़ती है तो उसके चक्कर में यहाँ बैठना पड़ता है, बस, और कोई बात नहीं। अभी तक आपने किस किस तरीके के जूते चप्पल सही करे होंगे, बनाए होंगे? अब उसमें तो सभी रंग के आते हैं, जो जैसे? आते हैं वो बना देते हैं। जैसे 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 अब जूते चप्पल है, जैसे लखानी चप्पल आ जाती है तो उसकी बद्दियाँ वगैरह बनाना पड़ती हैं। एडिडास के जूते आते हैं, पर टूट जाते हैं तो उनको बनाना पड़ता है। कोई ऐसा पुलिस जूते, ये पुलिस वगैरह के जूते पर टूट जाते हैं तो उन्हें बना के देना पड़ता है। पॉलिश वगैरह आ जाती है, कभी काली कलर की, कभी लाल कलर की, कभी ब्राउन, ऐसा है। येलो कलर की पॉलिश आती तो उसको बनाना पड़ता है। कोई ऐसा जूता चप्पल जिसको बनाने में एकदम बारीकी का काम रहता है कि इसको संभल के ही करना पड़ेगा, वरना इधर से एक चूक हुई तो पूरा काम खराब हो जाएगा? ये जूते कई चमड़ा सड़ जाता है तो उनको बारीक कटार से संभल के करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज्यादा फट जाए बनाने की जगह। जूतों में मैंने सुना है कि कई सारे जूतों में छाले हो जाते हैं पहनने से। हो जाते हैं ना। अब वो छाले इस कारण भी हो जाते हैं, जैसे अब लोगों को कोई सी बीमारी रहे, शुगर वगैरह रहे, तो वो काट लेते हैं पाँव, ऐसा भी है। बीमारी से जूते मतलब किसी का, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जैसे अगर किसी को शुगर रहेगी और वो चमड़े के जूते चप्पल पहनेगा तो इधर पाँव वगैरह छिल जाएंगे या कुछ जरा सा घाव हो जाएगा, तो फिर उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। शुगर वाले का घाव जरा सा कुछ हो जाए तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, शुगर वाले का। शुगर बीपी वाले का वो है। एक बार तो मेरे ही पाँव छिल गए थे यहाँ से, मैंने चप्पल पहन ली थी। कुछ कुछ चप्पल जूते आते हैं ना ऐसे, जैसे पहन लो तो छिल छाल जाए थोड़े से। एक बार दादा आप जगह का नाम बता दीजिए, कौन सी जगह पे है आपकी दुकान? ये पूरा एक साथ नाम के साथ। ये 5 नंबर है, शिवाजी नगर। हाँ, सामने देख के एक बार। 5 नंबर शिवाजी नगर में। कब, समय कितने बजे से कितने बजे तक? मेरा 11 बजे से 4-5 बजे तक बैठता हूँ, तो बाद चले जाता हूँ। तो ये कि यहाँ पे जूते आते तो हंसते हंसते चले जाते हैं, यहाँ पे रोते रोते आते, हंसते हंसते जाते हैं। हाँ, वो तो हंसना रोना क्या है, तो जिंदगी लगी है रोना हंसना। तो सुख दुख जीवन बनाया ऊपर वाले ने, सुख दुख तो भोगना है। सुख आता तो उसको भी अपन निकालते हैं, दुख आता तो उसको भी भोग के, मतलब समय निकालना पड़ता है दुख का भी, ऐसा है।
दादा आपकी लाइफ का कोई किस्सा या कहानी सुनाओगे जिसपे आप बड़ा खुश रहे हो या उदास रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई है। खुशी का किस्सा? हाँ अरे खुशी का क्या किस्सा, माँ बाप के टाइम पे रही खुशियाँ तो। माँ बाप जब रहे, जब माँ बाप की बात अलग थी। माँ बाप के टाइम पे कोई दुख नहीं था और कोई तकलीफ नहीं थी। माँ बाप चले गए, जब से अपने ऊपर आ गए सब, तो स्वयं का माँ बाप रहे जब तक तो थी सब कुछ खुशियाँ, सब था। माँ बाप के बाद, माँ बाप के कुछ बात बहुत कम हो जाती फिर खुशी। दादा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो आज की जनरेशन है हाँ वो काम नहीं करती या स्ट्रगल नहीं करती, इस चीज को बहुत वो मानती क्योंकि कंफर्ट में खाना मिल रहा है, हाँ, माँ सब बाप है ना, संपन्न है, माँ हाँ। बाप खिला रहे हैं, सब कुछ कर मिल रहा है। माँ बाप है सब कुछ। और कुछ माँ बाप तो ऐसे भी रहते हैं, अगर कहो कि तुम्हारी औलाद ऐसी है और ऐसे खा की कर रही है, अरे तो तुम्हें क्या करना, हम खिला रहे हैं, क्या करना। भाई जिन्हें सब कुछ मिल रहा है वो बोलते हैं कि मैं यार खुश नहीं हूँ जीवन से, अपने बहुत स्ट्रगल है, बहुत उनकी कोई मेहनत है, तो प्रॉब्लम उनको आप क्या रहेगी। कहना चाहेंगे? उनकी कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। देखो ये छोटे गरीब बड़े लोग छोटे लोग सब है, दुख सुख सबके साथ है। अब अपन गरीबी से परेशान है, बड़े लोग हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम रही है, क्योंकि कोई सुख नहीं है। अब कहो कि पैसे वाले बहुत खुशी रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, पैसे वाले भी दुख में रहते हैं। मतलब ऐसी कोई कोई ना कहानी, कोई कारण रहता है उसका। हाँ वो ऐसी जानते हो ऐसी कोई कहानी या किस्सा एक बार बता दो, ताकि जो लोग बहुत उदास या वो रहते हैं अपने जीवन से, लेकिन आप जो मुस्कुराते हुए काम कर रहे हो तो वो कुछ सीखे आपसे। नहीं देखो ऐसा है, जैसे आज पल कब थे, शादी हुई थी कब थे? अरे वो तो खुशी तो बचपन में भी थे, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी शादी की बात है। छोटेपन थे, कोई टेंशन नहीं था, माँ बाप खिलाते थे खाते थे, कोई टेंशन नहीं, खेलना कूदना, सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर खेलना कूदना, ऐसा है। अब शादी के बाद क्या है, अब कहो कि औरत आने से खुशियां मिल गई, तो औरत अच्छी मिल गई तो ठीक है, वो तो खुशियां हैं। औरत खराब मिल गई तो क्या करोगे फिर तो अच्छी खुशियां मिल गई हैं? ऐसा है तो आज के यूथ, आज के जवानों को क्या बोलना चाहोगे आप? क्या जवानों को बोले, मेहनत करो, खाओ पियो ऐश करो, और क्या। जवानों को क्या बोला, आजकल के जवान तो माँ बाप की कमाई से कर रहे, अपना कुछ है नहीं। माँ बाप का गाड़ी घोड़ा है, माँ बाप की कमाई है, लेके चल दिए बाहर, दिखा रहे हैं कि हाँ साहब देखो हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, ये है वो, तो वो माँ बाप की कमाई है, अपनी थोड़ी। अपनी कमाई लेके चलो और गाड़ी घोड़ा बताओ तो हम जाने तुम कि हाँ तुम बहुत बड़े शूरवीर हो और वो नवाब साहब के बेटे हो। ये तो माँ बाप की कमाई है, अपनी कमाई से करके बताओ तो इंसान जाने। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि कितनी मेहनत करो, कैसी मेहनत करो? क्या मेहनत करे, माँ बाप की खा रहे वो क्या मेहनत करेंगे। फिर आपको लगता है कि जीवन में संघर्ष जरूरी है? और जीवन तो है ही, वो संघर्ष भरा है ही। अपन नहीं भी करें तो भी ऊपर वाला करवा देता है, कोई ना कोई मुसीबत दे देता है, तो वो तो निपटना ही पड़ता है उससे। क्या बात। अपन क्या कहेंगे अपने मन से कि संघर्ष करो, अपने मन से थोड़ी करते हैं, वो तो करना ही पड़ता है। अब कोई परेशानी आ गई तो उसका समाधान निकालना पड़ता है। अब कोई ज्यादा बड़ी परेशानी है, अपन कहे कि अरे यार अब दुखी दुखे जीवन में फांसी लगा लो और हो जाएगा काम, ऐसा नहीं होता। फांसी लगा लेने से आधी जनता कम हो जाती। कोई समस्या अगर आ जाती तो ऐसा नहीं, समस्या अगर बनाई है ऊपर वाले ने तो उसका समाधान भी बनाया है। संघर्ष क्या करना है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। संघर्ष ही, जब संघर्ष नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ऐसा है ना। दादा अपने स्कूल या कॉलेज टाइम की कोई कहानी या किस्सा है आपके पास जो हमें सुना सकते हैं आप, जिसमें मजा आ जाए? अरे मैं क्या सुनाऊं, बहुत सुना दिया मैं। अरे कुछ यादगार पल जो रहा हो कि हाँ यार ये याद रहेगा हमेशा मुझे। ये मतलब जीवन भर ये मेरे साथ रहे, या फिर जो दोस्तों के साथ आपने घूमा फिरा, ऐसा कुछ? आप क्या घूमा फिरा, एक वक्त सांची गए थे। उस वक्त हम सब छोटे छोटे थे, सांची में टीचरों ने घुमाने फिराने के लिए ले गए सांची का स्तूप, और फिर वहां से एक थोड़ी सी पहाड़ी एरिया था,
तो वहाँ पहाड़ी एरिया पे एक लड़का एक लड़की दोनों से प्यार कर रहे थे। हाँ अब वो प्यार करते हुए सब बच्चे देख रहे थे, टीचरों ने वहाँ का रास्ता काट के कहा अब इधर चलो भाई। तो वो सब बच्चे उसको देख के हंस रहे थे। इसलिए बस इतना ही याद है, मेरे को ज्यादा याद नहीं। फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने? गए, मैं कभी ज्यादा किसी के साथ में घूमा फिरा नहीं हूँ। हमेशा मेरे को अकेले रहने की आदत है, शुरू से ही रहा हूँ मैं। कुछ पढ़ते लिखते हैं मतलब आप? अभी भी मतलब हाँ इस चीज को पढ़ते हैं, जैसे किसी किसी का शौक होता है कि बुक पढ़ना। हाँ, कविता कहानी? नहीं, मेरा सिर्फ पेपर पढ़ने का शौक है, पेपर पढ़ता हूँ बस। हाँ गाना वगैरह गाते मैंने सुना। वो तो कुछ भी वक्त हैं, ये मजे लेने वाले लोग ही सब। कोई गाना हल्का सा गुनगुना देते अरे हैं? सच्चाई बोल रहे हैं? मजे लेने की क्या बात? नहीं नहीं हल्का गाता। सा गुनगुना देते आप? अरे नहीं, मेरे को आता ही नहीं गाना। अरे हाँ, कोई नहीं आता। मैं एक तो सुना दो कोई। अरे नहीं, आता ही नहीं ना मेरे को, तो कहाँ से सुनाऊंगा। अच्छा कोई गाने का नाम बता दो आप जो सुनते हो जब भी लगता है। जो पसंद है वो सुना, जो हमेशा सुनाते हो, मस्ती में गाते हो। क्या मस्ती में गाते? अरे झूठ मत बोल। अरे हाँ, कहाँ झूठ। गाने तो सभी अच्छे हैं, सभी एक गाने को क्या कुछ भी गा देता है। हाँ। कोई मनपसंद गाना कोई हो? सा ऐसे ये प्यार का नगमा है एक, ये हाँ। गाना है और क्या। क्या बात है। सभी गाने। हाँ? अरे कहाँ सुना दो, मेरे को आता नहीं ना। चल हम याद हो तो हम भी साथ चलेंगे। हाँ अरे मेरे को आता नहीं ना गाना, चक्कर तो यही है। तो गाना आदमी, गाना तो आदमी खुद के लिए गाता है भैया। है? गाना तो खुद के लिए गाते हैं। तुम बड़ी जीत कर रहे हो यार। अरे थोड़ा चल। तुम भी साथ देना। हाँ मैं भी दूंगा पक्का। तुम भी साथ देना। हाँ हाँ मैं दूंगा साथ। पहल करिए आप, फिर हम साथ देते हैं। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक अरे भूल गया। के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। हाँ छुपे रुस्तम हो आप, बता नहीं रहे हो। नहीं, ऐसी गा दी है तो बस बढ़िया। बढ़िया। आज तो अटक भी गया, अटकता भी नहीं है, मस्त गाता हो। अरे दादा फिर एक और सुना दो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। बाकी आपके दोस्त वगैरह कुछ वो सब कहाँ कैसे मिलना जुलना होता है उनसे अभी भी? कहाँ मिलना जुलना होता है, सब लगाओ में तो बस घर से यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से घर चले जाता हूँ, मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं करता। कहीं बैठक वैठक नहीं लगती अपनी? मैं कहीं नहीं उठता बैठता, अच्छा आदत में ही नहीं है मेरी, शुरू से ही नहीं रहा मैं। दोस्तों से बातचीत पुराने जो रहे हो? सबसे पहले तो मैं मोबाइल नहीं रखता, तो मैं दोस्तों से कहाँ से बात करूंगा। मिलके हाँ, कभी मिल जाते हैं तो हो जाती है बात थोड़ी बहुत, कहीं मिल गए रास्ते में हाँ। तो थोड़ी बहुत बात वगैरह हो जाती है, तो करते हैं। ऐसे नहीं कि अब दिख गए तो नजर चुरा के भाग लीजिए, जैसे मारेगा पकड़ के ऐसा नहीं है। उनका क्या काम रहता है, क्या काम करते हैं वो लोग? अब सब लग गए बेचारे अपने अपने काम में, सभी बेचारे, वो भी गरीब परिवार से थे। हाँ। पढ़ लिख लिया, कोई कहीं फैक्ट्री में कर रहा है, कोई खुद का कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लगे हुए हैं। बढ़िया है, धन्यवाद भैया समय देने के लिए। एक बार आप फिर से अपना नाम बता देते? धर्मेंद्र मनराई मेरा नाम। कहाँ पे है ये आपकी दुकान? ये है 5 नंबर शिवाजी नगर। 5 नंबर 6 नंबर के बीच में शिवाजी नगर, राजीव गांधी स्कूल के बगल। ठीक है, राजीव गांधी स्कूल के बगल।